नमस्कार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम्योपैथी क्योर ऑल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस अस्थिसंधिशोथ के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस को हिंदी में अस्थिसंधिशोथ कहा जाता है। यह गठिया का सबसे आम रूप होता है। यह जोड़ों में दर्द और सूजन के साथ साथ उनकी हिलने डुलने की गति में भी कमी कर देता है। यह शरीर के छोटे छोटे जोड़ों में भी हो सकता है, लेकिन आम तौर पर यह घुटनों, कूल्हों और रीढ़ की हड्डी के जोड़ों को प्रभावित करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों के कार्टिलेज को क्षतिग्रस्त कर देता है। कार्टिलेज मजबूत तथा लचीले ऊतक होते हैं, जो जोड़ों में पाए जाते हैं और दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। एक स्वस्थ कार्टिलेज हड्डियों की गति के झटकों को अवशोषित कर लेता है। जोड़ों में हड्डी या कार्टिलेज जब टूटना शुरू हो जाते हैं, यह स्थिति समय के साथ धीरे धीरे विकसित होती है और समय के साथ साथ बदतर हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस दर्द, अकड़न, सूजन जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप विकलांगता भी हो सकती है। जब आपका कार्टिलेज खराब हो जाता है, तो दोनों हड्डियों के सिरे एक दूसरे से घिसने लग जाते हैं। समय के साथ साथ ये रगड़ स्थायी रूप से जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। 60 साल के बाद ज्यादातर लोगों में कुछ हद तक ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या होने लग जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अस्थिसंधिशोथ के लक्षण। ऑस्टियोआर्थराइटिस सिम्पटम्स। प्रभावित जोड़ों में अकड़न, सूजन और दर्द ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य लक्षण होते हैं। जोड़ों में दर्द जोड़ों को हिलाने पर या दिन के अंत में अधिक बढ़ जाता है। दर्द सोने में भी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। कुछ देर आराम करके उठने के बाद जोड़ों में अकड़न बढ़ सकती है, पर जैसे ही आप जोड़ों को धीरे धीरे हिलाना शुरू करेंगे तो 1 या 2 मिनट में अकड़न चली जाती है। अगर आपको गंभीर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो आपको और अधिक बार बार दर्द महसूस होता रहेगा। सामान्य जोड़ों की तरह प्रभावित जोड़ों को स्वतंत्र रूप से हिलाया ढुलाया जा सकता। हिलाने ढुलाने पर इनमें आवाज, माउस क्लिक या क्रंची आवाज होने लगती है। कई बार काम करने का तरीका भी बदल सकता है, क्योंकि मांसपेशियां अधिक कमजोर हो जाती है और जोड़ों की संरचनाओं की स्थिरता में कमी आ जाती है। प्रभावित जोड़ों पर हुई सूजन को खुद नोटिस किया जा सकता है। सूजन कठोर या नरम भी हो सकती है, जोड़ों में अतिरिक्त द्रव पदार्थ होने के कारण। जोड़ों के आसपास की मांसपेशियां पतली व कमजोर दिखाई दे सकती हैं। कुछ लोगों में मौसम के अनुसार भी कुछ बदलाव होते हैं, जो स्थिति को बदतर बना देते हैं, खासकर बारिश के दिनों में। अधिक गंभीर मामलों में दर्द में कोई बदलाव नहीं आता। यह नींद में बाधा डालता है और अन्य रोजाना की गतिविधियां करने में भी परेशानी उत्पन्न कर देता है। उदाहरण के लिए, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस ने कूल्हों और घुटनों के जोड़ों को प्रभावित किया है, तो सीढ़ियां चढ़ने या कुर्सी पर बैठने के बाद खड़ा होने जैसी गतिविधियों में कठिनाई व दर्द अनुभव होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अस्थिसंधिशोथ के कारण और जोखिम कारक। ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स। सामान्य जीवन में आपके जोड़ निरंतर होने वाले नुकसान में कम स्तर के संपर्क में आते हैं। ज्यादातर मामलों में आपका शरीर नुकसान को खुद ही ठीक कर लेता है और आपको किसी प्रकार के लक्षण अनुभव नहीं होते। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में हड्डियों के सिरे पर बने सुरक्षात्मक कार्टिलेज टूट जाते हैं, जिस कारण से सूजन, दर्द अनुभव होता है और जोड़ों को हिलाने डुलाने में भी तकलीफ होती है। इससे हड्डियां बढ़ने लग जाती है, बोनी ग्रोथ्स, और प्रभावित जगह लाल होने लगती है और उसमें सूजन आने लग जाती है। इसके वास्तविक कारण अभी भी अज्ञात है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस विकसित होने के जोखिम को बढ़ाती है, जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस विकसित होने का जोखिम भी बढ़ता रहता है। जोड़ों में चोट लगना। जोड़ों को सीमित सीमा से अधिक प्रयोग करना, जब चोट या ऑपरेशन के बाद उसे ठीक करने का पर्याप्त समय ना हो। पारिवारिक समस्या। परिवार में किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस होने पर दूसरे व्यक्ति में भी इसके जोखिम बढ़ जाते हैं। मोटापा। अधिक मोटापा होने के कारण घुटनों, टखनों व कूल्हे आदि के जोड़ों पर अत्यधिक वजन पड़ना।
अन्य परिस्थितियां, गाउट जैसी किसी स्थिति के कारण जोड़ गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, जिससे जोड़ों में दर्द हो सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, अस्थिसंधिशोथ से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस की पूरी तरह से रोकथाम करना संभव नहीं है। हालांकि चोट आदि लगने से बचकर और संभावित रूप से स्वस्थ रहकर ऑस्टियोआर्थराइटिस के जोखिम को कम किया जा सकता है। व्यायाम, जिन व्यायाम से जोड़ों में तनाव बढ़े या जिन व्यायामों में अत्यधिक वजन उठाना पड़े, उन व्यायामों को ना करें, जैसे दौड़ना या वेट लिफ्टिंग आदि। इनकी बजाय तैरने या साइकिल चलाने जैसे व्यायाम करें। इसके अलावा आप वे व्यायाम भी कर सकते हैं जहां आपके जोड़ बेहतर स्थिति में होते हैं और आपके जोड़ों पर तनाव अधिक नियंत्रित होता है। मुद्रा, आसन, पोस्चर एक अच्छा और सुरक्षित पोस्चर मेंटेन करके रखें, साथ ही काफी लंबे समय तक एक ही स्थिति में न रहें। अगर आप किसी कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं तो सुनिश्चित कर लें कि आपकी कुर्सी ठीक ऊंचाई पर है और साथ ही इधर-उधर घूमकर समय पर ब्रेक लेते रहें। वजन कम करना, मोटा होने या वजन बढ़ने से शरीर के जोड़ों में तनाव बढ़ जाता है, जिस कारण से ऑस्टियोआर्थराइटिस के जोखिम भी बढ़ जाते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो वजन कम करके इस स्थिति के विकसित होने के जोखिम को कम किया जा सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, अस्थिसंधिशोथ की होम्योपैथिक दवा, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। रस TOX 1 mg 2 बूंद 3 दिन सुबह खाली पेट 3 खुराक OD। APIs मेल 30 2 बूंद दिन में 3 बार TDS। आर्निका 30 2 बूंद दिन में 3 बार TDS। कैलकेरिया फ्लोरिका 6x4 टैबलेट दिन में 3 बार TDS। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।